क्या कहते हैं मिजाज उसके ज़्यादा ख़राब होने लगे। तो अब उनको पता चला कि भाई ये जो है बड़ा बेचैन हो रहा है। तो कहते हैं फिजिक्स के और दूसरा पर्यावरण पे इकोलॉजिकल विजडम। अच्छा, तो महाराज जी के दर्शन करने आप आते होंगे ज़्यादातर। जब आप उधर पोस्टेड थे पिताजी, तो नैनी वहाँ कैंची धाम में ही आया करते होंगे। अच्छा, स्कूल की छुट्टियां होती थी। कैंची धाम में कब और कितने कितने दिन रुकने का मौका मिलता था? रुकने का क्या मतलब, हमें शादी शुरू हुआ है। जी। मतलब मैं तो उनके साथ ही था जब वो कैंची का सिलेक्शन कर हो रहा था। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में। आपको हमने कई मंदिरों के दर्शन कराए, महाराज जी के भक्तों से मिलवाने की जो श्रृंखला है उसमें हम बैठे हैं सोनी साहब के घर में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी थे, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। आपने क्या किया? मैं तो शुरू से फिजिक्स किया और जीरे की प्रोफेसर रहा हूँ। प्रोफेसर रहे हैं? हाँ, फिजिक्स के और दूसरा पर्यावरण पे इकोलॉजिकल विजडम। अच्छा, तो महाराज जी के दर्शन करने आप आते होंगे ज़्यादातर। जब आप उधर पोस्टेड थे पिताजी, तो नैनी वहाँ कैंची धाम में ही आया करते होंगे। नहीं, बराबर चलता था। नैनीताल, कैंची, लखनऊ, कभी दिल्ली भी पहुंच जाते थे महाराज जी। उनको याद करो भाई, हेडक्वार्टर तो लखनऊ थे ना, तो गर्मियों में हम लोग नैनीताल चले जाते थे। अच्छा, स्कूल की छुट्टियां होती थी। कैंची धाम में कब और कितने कितने दिन रुकने का मौका मिलता था? रुकने का क्या मतलब, हमें शादी शुरू हुआ है। जी। मतलब मैं तो उनके साथ ही था जब वो कैंची का सिलेक्शन कर हो रहा था। जी। वो बस उनको पकड़ के चलते थे, वो हाथ पकड़ लेते थे हमारा और चलते थे नीचे। तब उस टाइम कैंची में थोड़ी ठहरते थे, वो भूमि आधार में ठहरते थे और कभी कभी आ जाते थे नैनीताल। उनको जाके ले आते थे नैनीताल। महाराज जी कभी कभी समाधि दिलवा देते थे किसी को, क्या कभी आप लोगों को समाधि दिलवाई? नहीं, उनकी तो खैर समाधि बहुत ही लंबी होती थी। नहीं, वो जैसे कोई और संत थे, जैसे गुरुदत्त थे, गुरुदत्त शर्मा को जानते होंगे आप, है ना, सुधीर मुखर्जी को, लल्लू दादा को, क्या जगन्नाथ शुक्ला जी को भी पहचानते हैं? कौन, जो फोटोग्राफर थे? वो तो उमादत्त शुक्ला थे। हाँ। तो ये उमादत्त शुक्ला से कोई संस्मरण अगर याद हो तो बताएं। नहीं, उनके साथ भी हंसी मजाक चलता था। वो लखनऊ में थे। अच्छा। हाँ, फोटो खींचने आते थे तो उनको तो महाराज जी बहुत तंग करते थे। अच्छा, खूब गाली वाली भी देते थे महाराज जी? हाँ, शौक से। एक सिद्दीकी साहब हुआ करते थे जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जी। मिनिस्टर, वो क्या नाम है, सेक्रेटेरिएट में। जी। तो कुछ कराना चाहते थे। तो माई फादर गॉट वेरी अपसेट। उसने कहा कि ये पता नहीं क्या कर रहे। तो क्या नाम है, महाराज जी ने सुना ये, तो चले गए चरण सिंह के पास। उन्होंने कहा चरण सिंह उसको फेंको उठा के और तुम रखो उसको ठीक तरह, नहीं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा। महाराज जी तो ऐसे ही बोल देते थे, चाहे किसी को कैसे भी। अच्छा, विदेशी भक्त जो आया करते थे महाराज जी के यहाँ, तो क्या स्थिति रहती थी? इसका क्या मतलब कि क्या? नहीं, जो लोग आते थे, अरे भारत के जो भक्त आते थे, हाँ, भारतीय भक्त, तो जैसे हर वर्ग का आता था। महाराज जी तख्त पे बैठे हैं, अब विदेश के भी भक्त आ गए, यहाँ के भी भक्त आ गए, तो क्या विदेशी भक्तों को कोई अलग? ना, कुछ नहीं ऐसा। हाँ। वो जब आए थे दो, खासकर वो
रामदास रा- रामदास नहीं, रामदास के पहले आए थे रामदास दो तीन लोग। रामदास और वो दूसरे था, एक दो थे। जी नहीं नहीं, रामदास के पहले आया था, भगवान दास आया था, भगवान दास एक और रामदास। एक कोई आया था इंग्लैंड से। जी वो दोनों रहते थे चुपचाप ये नैनीताल और भवाली रोड के बीच में, अच्छा और वहीं से जाते थे, कभी हनुमानगढ़, कभी कैंची, कभी इधर। और उसके बाद रामदास आए, उसका तो किस्सा सुनी होगा आप। जी जी उसने 2 किताबें लिखी हैं, जी जी बहुत मशहूर Miracle of, किताबें he हैं। wrote a book called The Miracle of Love. अभी यही सुनते हैं ना जी कि वो पहुंचे एयरपोर्ट से सीधे गाड़ी लेके बड़ी सारी। जी उन्होंने कहा मैंने उनको मिलना है, तो रास्ते में उन्होंने देखा भाई एक कंबल ओढ़े आदमी भूमियादार के पास बैठा हुआ है। तो किसी से उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ नीम करोली बाबा कहाँ रहते हैं। कहते वो देखो वो सड़क पे बैठे हुए हैं, सड़क के साइड में। जी वो पैरापेट होती है, पैरापेट पे जी बैठे जी हुए हैं। जी जी तो कहने लगे ये कैसा आदमी है, मैं इतनी दूर से आया हूँ। ये सड़क पे बैठा हुआ है फिर ऊपर जाके बैठ गए, जी तो उनको बुलाया, वो कहते हैं, तो वो बैठे थे, उन्होंने कहा चलो ये बस थक गया होगा, प्रसाद खिलाओ। हम्म, तो वो अपना सोच रहा है कि भाई मैं यहाँ कोई प्रसाद खाने थोड़ी आया हूँ। कौन? राम राम। रामदास जी अब मुझे प्रसाद पे कर दिया, मैं तो उनसे बात करना चाहता हूँ। हम्म, तो फिर वो ज़्यादा क्या कहते हैं, मिजाज उसके ज़्यादा ख़राब होने जी। लगे। तो अब उनको पता चला कि भाई ये जो है बड़ा बेचैन हो रहा है। तो कहता अच्छा चलो इनको बुला लो। उनसे कहा कि तेरा माँ का और तेरा बहुत प्यार था। तो उसने कहा हाँ, तो मैं तो उसने कहा ओके, किसी ने कुछ कह दिया हो क्या पता। फिर उसके बाद कहने लगा कि तेरी माँ बीमार हो गई थी। उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा उनके एक बीमारी थी, अंग्रेजी का शब्द बोला स्प्लीन। जी स्प्लीन तो फिर उसको थोड़ा ताज्जुब होने लगा कि ये कैसे पता है। फिर भी शक था। फिर वो कहता है कि उसके बाद उन्होंने कहा तेरी माँ के बीच में आखिर में तेरी ये बात हुई थी। तो बात हुई होगी। तो कहता है कि जितना मेरा शक था वो निकल गया। जी मैंने कहा मैं तो पा गया हूँ जिस चीज़ के लिए मैं आया था, और मैं रोने लग गया और रोता गया 1-2 घंटे तक कि भाई इनको ये सब पता है तो फिर क्या है। तो उसके बाद उसके जो शागिर्द थे ये सब वो लेते थे ना LSD, मतलब हशीश वशीश LSD ये सब चीज़ें। जी LSD जी ने भी खा ली थी हमने सुना हाँ खिलाया उन्होंने। खिलाया, अच्छा वो कुछ नहीं हुआ। अच्छा LSD उन्होंने खिलाया क्योंकि वो तो परीक्षा लेना चाहते थे ना कि कैसे आदमी है, इनको क्या होगा देखें तो। क्या हो जाए वो कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके बाद वो उनको ये पक्का हो गया कि भाई ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। तो उसके बाद वो लोग आ गए एक के बाद एक, उनके जो वहाँ शागिर्द थे बॉस्टन में अमेरिका में। जी होता रहता था ये सब मिरेकल चीज़ें। ऑफ लव क्या नाम था उसका? हाँ